हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 के एपिसोड 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक क्लब रूम में जुम्पे और उसके दोस्तों को मूवी सीरीज के बारे में बात करते हुए देखते हैं। और तभी वहाँ पर वो लड़के आते हैं और उनमें से कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि इससे दूर रहना, क्योंकि अब से ये हमारा क्लब रूम है? तो जुम्पे कहता है, पर तुम लोग इसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ठीक रहेगा। तभी वो उनकी मूवीज को गिरा देता है और इतोऊ नाम का लड़का पूछता है, और तो जुनपे घबरा सा जाता है और वो दूसरा लड़का बेंच पर लात मारकर कहता है, कीड़ो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, जिससे वो दोनों खड़े हो जाते हैं और ये कहता है, चलो चले जुनपे। फिर जुनपे भी खड़ा होता है और वो इतोऊ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और इतोऊ पूछता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो जुनपे कहता है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। फिर वो नीचे बैठकर उस मूवी डिस्क को पकड़कर कहता है, अपना पैर हटाओ। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं, हे इसे जाने दो जुनपे। तो जुनपे कहता है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, तो क्या तुम अपने पैर को हटा सकते हो? तभी इतोऊ उसे किक मारता है, जिससे वो दोनों डरकर भाग जाते हैं और इतोऊ उसके पास बैठकर कहता है, दरवाजा बंद करो। फिर वो लड़का दरवाजा बंद करता है, जिसके बाद वो लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में जुनपे माहितो से पूछता है, ये क्या है? तो माहितो कहता है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर देख रहा था कि मैं एक इंसान को कितना बड़ा कर सकता हूँ, और उस दूसरे पर मैंने ये ट्राई किया कि एक इंसान कितना छोटा हो सकता है। फिर जुनपे उसे देखकर कहता है, तो क्या ये एक इंसान है? और माहितो पूछता है, क्या तुम्हें इन लाशों को देखकर डर नहीं लग रहा जुनपे? तो जुनपे कहता है, मुझे नहीं पता, अगर ये मेरी मॉम होती तो शायद मैं अपने होश खो बैठता और तुमसे नफरत करने लग जाता, पर मुझे पता है कि इंसान कितने घिनौने हो सकते हैं, इसलिए मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है। किसी और की मौत का मुझ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर माहितो उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इंसानों के पास दिल होता है? तो जुनपे शौक होकर पूछता है, क्या कहा नहीं होता? तो माहितो कहता है, हाँ नहीं होता, असल में उनके पास आत्मा होती है और आत्मा दिल नहीं होती, और इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जो कि आत्मा की बनावट को समझ सकता है। मैं आत्मा को छू कर और उसके आकार को भी बदल सकता हूँ। सभी इमोशंस असल में आत्मा की वजह से ही पैदा होते हैं, इसलिए उसे दिल कहना बड़ा ही बचकाना है। लोग जिस चीज को नहीं देख सकते वो उसे ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन मैं आत्मा को देख सकता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये कोई स्पेशल नहीं है, वो बस वहाँ पर है। क्या तुम्हें समझ में आया? असल में जिंदगी का कोई भी वजन या कीमत नहीं होती। जैसे पानी धरती के चक्कर लगाता है, उसी तरह से ही जिंदगी की साइकिल भी घूमती रहती है। ये बात तुम्हारे और मेरे हम दोनों के लिए सच है। हमारी जिंदगी बेमतलब है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए हमारा जैसा मन करे हम वैसा कर सकते हैं। हम लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जीने के लिए आजाद हैं, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उसके लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे जब तुम्हें भूख लगती है तुम खाना खाते हो, उसी तरह से तुम जिससे नफरत करते हो तुम उससे मार भी सकते हो, और मैं इसके अंदर तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जिसके बाद हम लोग उसे चलते हुए देते हैं और इचिजी कहता है, वो रहा, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो काफी वक्त से स्कूल नहीं जा रहा। तो यूजी कहता है, ये सेम बात तो मुझ पर भी लागू होती है, और क्या सभी लोग ठीक हैं? इधर पांडा नोबारा को फिर से घुमाकर फेंक देता है और इचिजी कहता है, मैंने सुना है कि वो सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर यूजी पूछता है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इचिजी कहता है, हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे, और यूजी उस ओर देखकर कहता है, क्या ये कर्स स्पिरिट्स हैं? तो इचिजी कहता है, ये फ्लाई हेड है, ये बहुत ही लो लेवल की कर्सेस हैं जो कि 4th ग्रेड तक में नहीं आ सकती। जब कोई भी आसपास नहीं होगा तो हम इन्हें उस पर छोड़ देंगे। जिसे सुनकर यूजी पूछता है, क्या हम लोग इनसे हमला करवाने वाले हैं? फिर इचिजी कहता है, पहली कंडीशन, अगर वो एक नॉर्मल इंसान हुआ जो कि कर्सेस को नहीं देख सकता तो प्लीज उसे बचा लेना। दूसरी कंडीशन, अगर वो उन्हें देख सकता है लेकिन वापस लड़ नहीं सकता तो भी तुम उसे बचाओगे। फिर हम लोग उसे उस घटना के बारे में पूछताछ करेंगे। और तीसरी कंडीशन, अगर उसने फ्लाई हेड को जुजुत्सु के इस्तेमाल से खत्म किया तो हम उसे तुरंत हिरासत में ले लेंगे, और अगर कुछ भी नहीं निकला तो हम उसे छोड़कर बाद में माफी मांग लेंगे। लेकिन चौथी कंडीशन में, अगर वो एक ग्रेड 2 सॉर्सर के जितना ताकतवर हुआ तो हम लोग वापस जाकर मिस्टर नानामी को लेकर आएंगे। तो यूजी कहता है, मुझे लगता है शायद मैं ग्रेड 2 को संभाल सकता हूँ। तो इचिजी कहता है, अगर वो एक कर्स स्पिरिट होती तो यूजी पूछता है, इसका क्या मतलब है? फिर इचिजी कहता है, फुशिगिरो ने तुम्हें पहले भी बताया था, याद है ना? आमतौर पर कर्स स्पिरिट्स को उनके बराबर के ग्रेड के सॉर्सर्स को ही असाइन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक ग्रेड 2 सॉर्सरर ग्रेड 2 कर्स को हरा सकता है, लेकिन असल में वो
ग्रेड 1 कर्स के बिल्कुल नजदीक के लेवल का होता है। तो यूजी शौक में कहता है आखिर इतनी जरूरी जानकारी मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई। तो इचिजी मन में कहता है क्योंकि मिस्टर गोजो बहुत ही लापरवाह है। फिर वो दरवाजा खोलता है और वो दोनों बाहर आते हैं और इधर उसी गटर में नानामी कहता है अगर तुम्हारा प्लान बाहर आने का है तो प्लीज जल्दी करो। इन्हें भले ही बचाया नहीं जा सकता लेकिन इंसानों को मारने से मुझे बहुत गुस्सा आता है। तभी माहितो आते हुए कहता है अरे क्या राहत मिली, अगर यहाँ गोजो सातारू आ जाता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। तो नानामी कहता है मुझे ओवर टाइम पसंद नहीं, तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। जिसके बाद वो माहितो पर अटैक करने जाता है और मन में कहता है वो एक जैसे हैं, वही एक जैसी मासूमियत और उसके पीछे की वो खौफनाक ताकत। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हुए और एक दूसरे के अटैक्स को डॉज करते रहते हैं। पर तभी नानामी उसके चेहरे पर एक लात मारता है और फिर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और माहितो भी उसे ब्लॉक करने लगता है और नानामी उस पर अटैक करता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है और माहितो उसे देखकर कहता है अरे मुझे तो लगा था कि मैंने उसे कर्स एनर्जी से ब्लॉक किया था, तो क्या ये उस तरह की टेक्निक है। तो नानामी कहता है उस तरह की से तुम्हारा क्या मतलब है और मुझे समझ न आने वाले अधूरे सवालों से नफरत है। तो माहितो कहता है बढ़िया है, लगता है तुम्हें बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो नानामी कहता है ये आदमी पर निर्भर करता है। फिर वो मन में कहता है ये कर्स स्पिरिट अच्छे से बात कर पा रही है, बिल्कुल उन अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड्स की तरह जो कि गोजो की रिपोर्ट में थी और शायद ये उन दोनों को भी जानता होगा। फिर माहितो उससे पूछता है हे मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से पहले कौन आया, आत्मा या फिर बॉडी, और अब बताओ भी ये बिल्कुल मुर्गी पहले आई या अंडा वाले सवाल के जैसा ही है। क्या आत्मा बॉडी के अंदर होती है या फिर बॉडी आत्मा के आसपास बनती है। तो नानामी कहता है पहले वाला। तो माहितो कहता है गलत, आंसर दूसरे वाला है। आत्मा हमेशा से ही बॉडी से पहले एग्जिस्ट करती है और बॉडी की शेप उसकी आत्मा की शेप के अकॉर्डिंग ही बनती है। और मैं ये हील नहीं कर रहा, मैं बस अपनी आत्मा की शेप को बदल रहा हूँ। अब तुम्हें समझ आया ना, मेरी टेक्निक आत्मा को छू कर और उसकी शेप को बदल सकती है और इसे आइडल ट्रांसफिगुरेशन कहते हैं। और मैं हमेशा अपने साथ इंसानों का स्टॉक रखता ही हूँ। आम इंसान ट्रांसफिगुरेशन के साथ ही मर जाते हैं लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर का क्या। फिर नानामी अपनी घड़ी को देखकर कहता है अभी 5:30 हो चुके हैं, मैंने 10 बजे काम शुरू किया था तो मुझे इसे 6 बजे से पहले किसी भी कीमत पर खत्म करना ही होगा। और इधर हम लोग जुनपे को जाते हुए देखते हैं। तभी उसे उसका टीचर बुलाकर पूछता है जुनपे आखिर तुम कहाँ पर थे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें स्कूल स्किप नहीं करना चाहिए। और क्या तुमने सुना सायामा, निशिमुरा और होंडा मर गए हैं और तुम तो उनके दोस्त थे ना। जिसे सुनकर जुनपे को एक शौक लगता है और वो मन में कहता है क्या कहा दोस्त, और वो भी मेरे, क्या ये पागल हो गया है। तुम टीचर स्कूल से ग्रेजुएट होते हो और फिर स्कूल में ही काम करने लग जाते हो। तुम लोगों ने तो असली दुनिया को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इसीलिए ही हम लोग तुम्हारे जैसे बड़ी उम्र के बच्चों के साथ फंस गए हैं। तुम और बाकी सभी लोग ही मरना डिजर्व करते हो। और फिर उसे माहितो की बात याद आती है कि मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जिसके बाद वो उस पर जुजुत्सु का इस्तेमाल करने लगता है लेकिन तभी यूजी वहाँ पर आ जाता है और वो जुनपे को देखकर मन में कहता है क्या ये लड़का इसे देख सकता है। जिसके बाद वो लैंड होकर एक पोल से टकरा जाता है। फिर हम कुछ वक्त पहले का सीन देते हैं जहाँ पर वो लोग उन स्पिरिट्स को छोड़ने लगते हैं। पर तभी यूजी कहता है रुको वहाँ पर कोई है, लेकिन इतने में इचिजी बॉक्स खोल देता है और वो स्पिरिट्स वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद यूजी भी उनके पीछे चला जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में सोतामुरा कहता है क्या वो कोई जिम्नास्ट है। तभी यूजी जुनपे से कहता है हे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल हैं, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे। तभी जुनपे की नजर यूजी की यूनिफॉर्म पर लगे बटन पर पड़ती है और सोतामुरा उससे कहता है रुको क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो यूजी कहता है लेकिन ये बात ज्यादा जरूरी है। फिर सोतामुरा कहता है क्या कहा जरूरी, आखिर तुम्हारे जैसे बच्चे को क्या पता। पर तभी यूजी उसकी पैंट को उतार देता है जिसे देखकर जुनपे को भी एक शौक लगता है और सोतामुरा घबराया हुआ कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यूजी उसकी पैंट को निकाल कर अपने साथ लेकर भाग जाता है। जिसके बाद सोतामुरा भी उसके पीछे भागता है और जुनपे कहता है आखिर अभी अभी ये क्या हुआ। तभी यूजी उसके पीछे से आकर कहता है तो ठीक है अब चलते हैं। और जुनपे कहता है ये तो बहुत ही तेज था, क्या तुमने पूरे ब्लॉक का चक्कर लगाया। तो यूजी हाँ कहता है। फिर जुनपे कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तुम मुझे बस खींच कर भी लेकर जा सकते थे। तो यूजी कहता है तुम्हें उस आदमी से नफरत है ना। तो जुनपे पूछता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तो
तो यूजी कहता है मैंने बस अंदाजा लगाया, तो क्या मैं गलत था? तो जुनपे कहता है नहीं, पूरी तरह से नहीं। फिर यूजी कहता है जिससे तुम नफरत करते हो तुम उसे अपने घर के आसपास घूमते नहीं देख सकते है ना, तो चलो अभी के लिए उस ओर चलते हैं। तो जुनपे ठीक है कहकर उसके पीछे चला जाता है और इधर नानाम्यून ट्रांसफिगुरेशन ह्यूमन से बच रहा होता है। तभी वो माहितो के अटैक को भी रोकता है और माहितो कहता है तुम्हारी स्पीड तो कमाल की है। जिसके बाद वो 2 और इंसानों को छोड़ता है, लेकिन नानाम्यून से जैसे तैसे डॉज करते हुए बच ही जाता है। और वो मन में कहता है क्या शेप बदलते वक्त उस इंसान के वजन की कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और मन में कहता है और ये मेरी टेक्निक के लिए अच्छा मैच नहीं है। तभी वो नीचे देखता है और वो इंसान कहता है मेरी मदद करो। फिर उसे शोको की बात याद आती है जो कि उससे कहती है जब एक बार किसी की शेप बदल दी जाती है तो उन्हें नहीं बचाया जा सकता, इसलिए अगर वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने आए तो बिना हिचकिचाए उन्हें मार देना, क्योंकि विक्टिम्स के लिए भी ये अच्छा ही है। फिर प्रेजेंट टाइम में माहितो कहता है ओह मुझे माफ करना, तुम देख सकते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि वो ट्रांसफिगुरेशन के तुरंत बाद ना मरे, लेकिन उनके दिमाग और जज्बातों पर मुझे अभी भी और काम करना है और कभी कभी आत्मा का पसीना इस तरह से बाहर आ जाता है, तो तुम उनकी चिंता मत करो और हमला करो। फिर नानामी कहता है मैं इनकी चिंता नहीं कर रहा और फिर वो उसके आंसू को साफ कर कर कहता है काम के बीच में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ना लाना मेरी पॉलिसी है। जिसे सुनकर माहितो हंस पड़ता है और कहता है तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा भी कांप रही है, तो तुम कौन से ग्रेड के हो? तो नानामी कहता है फर्स्ट ग्रेड। फिर माहितो कहता है इसलिए ही तुम इतने ताकतवर हो और एक्सपेरिमेंट के लिए भी परफेक्ट हो, सच में आज तो लक भी मेरी साइड ही है। फिर वो उसके पास जाकर कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और फिर वो उसे भी बदलने लगता है, लेकिन नानामी उस पर एक काउंटर अटैक करता है और माहितो कहता है क्या मेरी अचानक से बढ़ी हुई स्पीड को देखकर सरप्राइज्ड हो गए? मैं खुद की आत्मा की शेप को भी बदल सकता हूँ। सॉर्सरर कर्स एनर्जी से अपनी बॉडीज को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा, वरना तुम उसे नहीं प्रोटेक्ट कर पाओगे। पर ऐसा लग रहा है कि तुम सबकॉन्शियसली ही कर्स एनर्जी की मदद से अपनी आत्मा को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे होते तो अब तक तुम मेरे कंट्रोल में होते। लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स के बाद तुम इंसान नहीं रहने वाले। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन नानामी उसे डॉज कर फिर से अटैक करता है। तभी माहितो भी अटैक करने लग जाता है और नानामी उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और माहितो कहता है तुम भाग नहीं पाओगे। जिसके बाद वो उसके पीछे जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे नानामी जंप लेता है और पीछे लैंड हो जाता है। फिर माहितो वहां पर आकर कहता है क्या बस इतना ही था फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम अपनी लिमिट्स पर हो। तभी नानामी अपनी घड़ी को देखता है और उस पर 6 बज चुके होते हैं। फिर वो अपनी टाई को खोलते हुए कहता है बदकिस्मती से, और माहितो मन में कहता है ये क्या है, उसकी कर्स एनर्जी बढ़ गई है। फिर नानामी आगे कहता है अब मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।